Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा लास्ट वीक का एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कहा था 25,620 के बाद मार्केट नीचे आएगा और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 120 पॉइंट का मूव था और यहाँ से यही वो था जहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा मूव मार्केट का अच्छे तरीके से हमने कैप्चर किया। 620 का जैसे ही एंट्री ट्रिगर हुई और आप देख सकते हो किस तरीके से एग्जैक्ट टारगेट 1 अचीव हो गया और यहाँ से मार्केट वापस निकल पड़ा। आप जिन जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है तो आपको पता रहेगा ये पॉइंट तो हमने कैप्चर किया ही किया, ये पॉइंट भी ऐप में अच्छी तरीके से कैप्चर किया। अगर आप पूछोगे कि ऐप कहाँ है, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ऐप के बारे में पूरा का पूरा डिटेल पता चलेगा। ये ऐप क्या है, तो ये ऐप में अगर आप देखोगे तो कस्टमर सपोर्ट है, निफ्टी के लेवल्स है, बाद में इंट्राडे निफ्टी के लेवल्स है, जैसे कि आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बट कल अगर आपको विद इन मार्केट आवर्स चाहिए तो ये जो इंट्राडे लेवल्स है आपको मिल जाएंगे। उसके साथ में 3 या 4 फ्री ट्रेड्स हर हफ्ते आपको मिलेंगे। आप भले पेड स्टूडेंट्स है नहीं है, इट डजेंट मैटर। जैसे आज भी आप देखोगे अच्छा खासा कॉल साइड आपको एनालिसिस मिला था एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके मज़े ही मज़े है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको दिन भर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अलर्ट आया, ऐप ओपन किया, आप ट्रेड देख सकते हो। अब इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी, ये तीनों जगह के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो इंडियन बैंक सीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन डिपॉजिट्स एंड लोन सिंस FY05। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट निकल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको पहली न्यूज भी मालूम रहेगी कि अनसिक्योर्ड लोन्स में गड़बड़ी है, खास करके प्राइवेट बैंक्स में, पब्लिक बैंक में नहीं। और येस ऑफ कोर्स लाइक ये न्यूज़ लास्ट टाइम भी आई थी कि बहुत सारे डिपॉजिट्स बैंक्स में बढ़ रहे हैं। इसका कारण अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो बैंक्स, खास करके POSB बैंक्स, इनको प्रॉफिट हो सकता है। अब गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर्स हिट फ्रेश रिकॉर्ड्स ऑन फेडरल प्रोब जियोपॉलिटिकल टेंशन। यहाँ पे आप देखोगे आज सिल्वर वापस बढ़ा, वापस गोल्ड बढ़ा। Gold and silver price hit fresh record as global uncertainty increased due to geopolitical tension and concerns over a federal probe involving the US Federal Reserve, यानी कि कुछ प्रोब या कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टर्स आर वरीड अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन। और जब भी कुछ अनसर्टेनिटी रहती है तो सबसे पहले क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ता है। Because of this risk, investors are moving money from equities and currencies into safe havens like gold and silver to protect their capital during uncertain times. A strong rally in gold and silver signals fear in market, तो definitely एक अगर strong rally है तो gold and silver बढ़ता है, ये normal part है। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो गॉडफ्रे फिलिप्स, टाटा स्टील और दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, FII DII एक्टिविटी। वापस आप यही देखेंगे कि FII बेच रहा है, DII खरीद रहा है और मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर रहा है। अब इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो 25,800 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और 25,700 यानी कि 25,700 जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अटक सा गया है। 25,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप देख सकते हो जिसके कारण मार्केट बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक होके कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, तो मार्केट को 25,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिलने वाला है।
अब थोड़ा सा हम चार्ट्स पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे रिबाउंड हो सकता है। आइए चार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बट ऑब्वियसली बहुत सिस्टमैटिकली हमें ये प्ले करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सिंपल चीज रखूंगा 25,900, 25,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, इसके ऊपर ही मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा जो कि रहेगा 26,000 के। और अगर बाय चांस ऊपर गया तो 26,100, बट ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और मैं नीचे की मूव कब एक्सपेक्ट करूंगा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो अब मैं नीचे की मूव 25,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पे ही नीचे की मूव एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि वापस होगी 25,500 और 25,400। और इसके बीच में अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि नीचे की मूव क्या है, ऊपर का मूव क्या है। अब हम क्या करेंगे, तो हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। यहां से आप देखोगे 59,800 से 200 पॉइंट ऊपर और 59,200 से 200 पॉइंट नीचे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा सेंसेक्स भी देख लेते हैं, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स का एनालिसिस देखोगे ना, तो मैं तो यही कहूँगा 84,500 के बाद स्ट्रेट अवे आप 85 के एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नीचे के जो लेवल्स है 83,500 के नीचे आप 83 के एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 स्टॉक्स जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले गॉडफ्रे फिलिप्स नीचे नीचे जा रहा है टैक्सेस के वजह से, तो कुछ कर नहीं सकते, रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा। टाटा स्टील लग रहा है ब्रेकआउट होगा क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ है, बट फिलहाल स्टॉक इतना ज़्यादा ब्रेकआउट के मूड में नहीं लग रहा है, अभी भी थोड़ा टाइम है। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल यस ऊपर ही है, बट वीक ऊपर है, तो ये बहुत धीरे 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 ऊपर जाएगा। और ये वीकली चार्ट है तो अभी तक टाइम है, 1600 के बाद ही ये ऊपर जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।